हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 कर लिया था 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स का। और ये वीडियो मैं आपको काफ़ी टाइम बाद दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो उसके लिए सॉरी। पर अब से एकदम हम कंसिस्टेंट रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगी वीडियोस। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आता है हमारे सामने वो आता है बिटवीन वर्सेस अमंग। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि बिटवीन और अमंग होता क्या है। तो बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन होते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो बिटवीन है वो जनरली यूज्ड होता है किसके लिए, दो चीज़ों के लिए या फिर दो इंसानों के लिए। और जबकि जो अमंग है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। इसमें बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिटवीन हम किसके लिए यूज करते हैं, दो लोगों के लिए। और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल के लिए, डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड श्याम। तो देखो, बिटवीन आया है, अब ये राम एंड श्याम दो लोग हैं इसीलिए। देन उसके बाद डिवाइड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखो अमंग आया है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला रूल समझ आया होगा। इसको ऊपर एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन, द टीचर डिवाइडेड द प्राइजेस बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो जो टीचर थी या टीचर था उसने डिवाइड किया प्राइजेस को हर जो भी पार्टिसिपेंट था, जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके बीच। तो हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और उसके लिए हम बिटवीन यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिटवीन दो लोगों के लिए आता है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो ये जो बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स है इसमें एरर है। यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट रूल, लेस्ट प्लस शुड। तो लेस्ट के साथ हमेशा जो मॉडल वर्ब आती है वो शुड आती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेस्ट जो है वो दिखाता है फियर या फिर प्रिवेंशन, और ये फॉलोड होता है शुड। मतलब इसके बाद क्या आता है, शुड आता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। आपको बस इसमें यही याद रखना है कि लेस्ट, ये जो लेस्ट वर्ड है इसके साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब आती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मतलब कि हार्ड वर्क करो वरना तुम फेल हो जाओगे। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वो तेजी से दौड़ा ताकि वो ट्रेन मिस ना कर दे इसीलिए। और इसके ऊपर एरर स्पॉटिंग, स्टडी केयरफुली लेस्ट यू फेल। तो लेस्ट के बाद क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्टडी केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। तो बी ऑप्शन में जो क्या है वो एरर है। देन उसके बाद टू मच एंड मच टू। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसलिए इसको आप ध्यान से सुनना। मैं एक बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि टू मच और मच टू कहाँ पे यूज होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो टू मच है ना, वो क्वांटिटी दिखाता है किसी भी चीज की। अब क्योंकि क्वांटिटी दिखाता है तो इसीलिए इसके आगे क्या यूज होगा, हमेशा नाउन यूज होगा। फिर उसके बाद मच टू। तो देखो, मच टू दिखाता है हमारा डिग्री, यानी कि किस डिग्री तक। और इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। स्ट्रक्चर, टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन, और मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज टू मच वाटर। तो यहाँ पे देयर इज टू मच वाटर के साथ देखो, टू मच है और टू मच के बाद वाटर, वाटर क्या है, नाउन है। देन इसके बाद ही इज मच टू वीक टू फाइट। ही इज मच टू वीक टू फाइट। तो मच टू के बाद देखो वीक आया है, वीक क्या है, नाउन तो है नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसीलिए। यानी कि ही की विशेषता बता रहा है। मैंने बताया था ना आपको जब आपको थ्योरी करवाई थी नाउन और प्रोनाउन की, कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही क्वालिफाई करता है, यानी कि उसके उसके बारे में बताता है। तो अभी आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि देखो, मस्ट टू के बाद क्या क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो आई होप आपको ये वाला जो रूल है वो भी समझ आ गया होगा। ही इज मच टू वीक टू फाइट का मतलब है कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो लड़ नहीं सकता। देन उसके बाद एरर स्पॉटिंग, सी इज टू मच इंटेलिजेंट टू बिलीव दिस। तो देखो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कि वो उतनी इंटेलिजेंट है कि वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करेगी। तो टू मच के बाद क्या आया है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि टू मच के बाद क्या आता है, क्वांटिटी आती है, यानी कि नाउन आता है। और यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो इसलिए इसमें नो एरर है, ऑप्शन डी। देन उसके बाद सिंस वर्सेस फ्रॉम। सिंस वर्सेस फ्रॉम मैंने आपको पीछे भी बता दिया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ टेंस का रेफरेंस लेके। तो सिंस जो है वो परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो परफेक्ट टेंस कुछ नहीं होता, हेड प्लस V3 वाली जो फॉर्म होती है वो परफेक्ट टेंस होती है। और जबकि जो फ्रॉम फ्रॉम है वो दूसरे केसेस में यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम वगैरह को बताने के लिए।
स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस, और फ्रॉम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, तो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यहाँ पे दिखाया है कि वो बीमार है, कब से, मंडे से या सोमवार से। देन द ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 9 AM, तो जो ऑफिस है उसका कामकाज कब शुरू होता है, 9 बजे से शुरू होता है। देन उसके बाद एरर स्पोर्टिंग, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2020, तो देखो वो यहाँ पे रह रहा है 2020 से। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, यानी कि ड्यूरेशन बता रहा है, और देखो ही हैज़ बीन, हैज़ या हैव प्लस V3 जो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये भी आ गया, तो इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, ये फ्रॉम 2020, तो यहाँ पे होगा सिंस ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। देन उसके बाद मोर प्रेफरेबल एंड मोर बेटर, तो देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्रेफरेबल, सुपीरियर, यूनिक, परफेक्ट, इनके साथ हम मोर नहीं लगाते। अब मोर का मतलब क्या है, यहाँ पे मोर का मतलब है यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते इनके साथ, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब खुद में कंप्लीट होते हैं, इसीलिए इनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री या कोई और बेटर वगैरह, मोर वगैरह यूज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर प्लस प्रेफरेबल, बेटर, सुपीरियर, इनके साथ हम मोर नहीं लगाते, हमें अवॉइड करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनकरेक्ट क्या है, दिस प्लान इज मोर प्रेफरेबल, ये इनकरेक्ट है, और करेक्ट क्या है, दिस प्लान इज प्रेफरेबल, ये क्या है, हमारा करेक्ट है। देन एरर स्पोर्टिंग, दिस ऑप्शन इज मोर प्रेफरेबल फॉर स्टूडेंट्स, तो देखो प्रेफरेबल के साथ दोबारा से मोर आ गया, और क्योंकि प्रेफरेबल जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, अपने आप में ही कंप्लीट एडजेक्टिव है, तो इसीलिए उसके साथ हम मोर यूज नहीं करेंगे, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज उसके साथ हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसी में एरर है। अगर आपको और समझना है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, प्रेफरेबल, सुपीरियर, यूनिक, परफेक्ट, इनके साथ काफ़ी सारे शब्द होते हैं, पर आपको जो एग्जाम्स में आते हैं वही याद रखना है। एक इन्फीरियर भी होता है और जूनियर भी होता है, जैसे कि यूनिक। तो देखो अब मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बताता हूँ परफेक्ट वाला, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट क्लास, तो देखो यहाँ पे हम मोर भी कर सकते हैं, तो दिस इज द मोर या मोस्ट परफेक्ट क्लास, तो देखो यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है, और अभी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट के साथ और यूनिक के साथ, इनके साथ हम मोर या फिर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ना ही मोर आएगा ना ही मोस्ट आएगा। दिस इज द परफेक्ट क्लास, दैट्स इट। आई होप आपको ये वाला रूल जो है वो समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।